कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, जागृति आ रही है संविधान के बारे में। लोग अपने ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। और ये सब बातें जो है, ख़ासतौर से मीडिया भी अच्छा रोल कर रहा है इसमें। संविधान की नॉलेज अगर हमारे नागरिकों को होगी तो वह अपने अधिकारों का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब तो एजुकेशन बहुत हो गई है पहले के मुकाबले, तो संविधान की जानकारी और उसका उनमें जो प्रावधान दिए गए हैं उनका सबका सदुपयोग उठाना करना चाहिए, लेकिन दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत से पॉलिटिशियंस, बहुत सारे ऐसे कुछ लोग हैं जो पॉलिटिक्स का वो ओढ़ रखा है उन्होंने, और संविधान का नाम लेकर के, नॉलेज है नहीं तो वो मिसयूज करते हैं, उसका भड़काते हैं बेवजह। जो हमारे संविधान के भीमराव अंबेडकर जी हैं, कितने ज्ञानी पुरुष थे वो। यानी ब्रिटिश टाइम में, ही वॉज इन इंग्लैंड, बहुत लर्निड वो थे। उनको फिर उनकी शिक्षा की वजह से तो उनको संविधान समिति का वो बनाया गया, और भी थे मेंबर उसमें। डॉक्टर अंबेडकर जी थे, और इन्होंने, इतना आसान नहीं था इसका ड्राफ्टिंग करना। पूरे वर्ल्ड के संविधान, पूरे वर्ल्ड के मतलब जितने देश हैं उनके सबके संविधान पढ़े, और उनमें से अच्छी अच्छी बातें हमारे भारत के संविधान में इन्होंने शामिल किए। और बाकायदा वो पूरा करने के बाद में फिर पार्लियामेंट में ये प्रेजेंट किया गया। कितने लर्निड लोग थे उस टाइम पे, देखिए आप, पंडित जवाहरलाल नेहरू बैरिस्टर थे वो, महात्मा गांधी बैरिस्टर उस टाइम के। अब तो बैरिस्टर ढूंढने से भी नहीं मिलता। तो कहने का मतलब है कि उस टाइम पे सरदार पटेल, राजा गोपालाचार्य जी, मतलब उन दिनों में संविधान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों ने वो संविधान संकलित किया। सब पूरी दुनिया के देशों के संविधान पढ़े, और उनमें से अच्छी अच्छी बातें सब इसमें ली। और इसमें अब भी पार्लियामेंट में जब भी किसी आर्टिकल में, संविधान में आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, तो उसमें जिसमें कोई आवश्यकता हमारे पार्लियामेंटेरियंस वो ज़रूरी समझते हैं तो उसका संशोधन भी होता है समय के अनुसार। जैसे मौसम बदलता है ऐसे ही समय के अनुसार मान लो कुछ ऐसी आवश्यकता हो गई है, जरूरी हो गया, तो संविधान में संशोधन भी होते हैं। तो अच्छी बात है, जागृति हो गई है। संविधान का नॉलेज होना, शिक्षा का नॉलेज होना, संविधान का मतलब शिक्षा तो का नॉलेज होना बहुत बड़ी बात है। और मैं तो सभी अपने नागरिकों से, अपने दोस्तों से, नौजवानों से खास तौर से, जो बेवजह का टाइम फालतू की बातों में यूज़ करते हैं, डिस्कशन अननेसेसरी, संविधान पढ़ें, संविधान के बारे में गोष्ठी करें। जो कॉम्पिटेंट उनको लगे संविधान में, मान लो कोई भी, हर शहर में, हर कॉलोनी में, हर डिपार्टमेंट में एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं, उनके साथ बैठें, संविधान के बारे में डिस्कस करें, नॉलेज हो, क्योंकि नॉलेज को ही अथॉरिटी बोलते हैं। हमारे कोर्ट में जो ये किताबें हैं कानून की, ये सब अथॉरिटी है। इन्हें खोल के हम जज साहब को दिखा देते हैं। तो ऐसे ही अच्छी बात है, पहले से बहुत जागृति है। सर, आपको अधिवक्ता के फील्ड में कितना अनुभव हो चुका है लगभग? मुझे अधिवक्ता के फील्ड में, मैं पहले 21 साल एयरफोर्स में अधिवक्ता था, वायुसेना में। वहाँ से मैं VRS लेके 90 में आ गया। 90 से मैं यहाँ
कचहरी में सेवा में लगा हुआ हूँ और समाज के गरीब से गरीब लोग, हर तबके का, हर बिरादरी का, हर कैटेगरी का व्यक्ति हमारे पास आते हैं। औरतें भी आती हैं, लड़कियां भी आती हैं। समाज में जैसे कुरीतियां हैं, दहेज उत्पीड़न वगैरह के बहुत मैटर्स हैं। तो 32 साल मुझे इसमें हो गए। धन्यवाद सर।